सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाइन। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इस बार बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर एक नए कंसेप्ट को लेकर, एक नए लेक्चर में, जो कि एक नए टॉपिक को लेकर है ना। तो यहाँ पे जैसे कि लास्ट लेक्चर में जो कि हमने जो है ये चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड बाकी जो कि उसमें जो है इंट्रोडक्शन पार्ट एंड डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा जो कि डिस्कवरी और सेल थ्योरी के बारे में जो है देखा था। आज जो है यहाँ पे सेल के बारे, सेल वाल के बारे में देखेंगे, है ना, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिफरेंस देखेंगे, एंड बाकी जो है यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो है और आगे जो है फर्दर हम मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में दिल देके जरूर जाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ सेल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यहाँ पे ओनियन का सेल लिया हुआ है और ह्यूमन का चिक सेल लिया हुआ है। मीन्स ओनियन एक प्लांट है, ठीक है, सबसे पहली बात। फिर ह्यूमन चिक सेल, ह्यूमन क्या है, एक यूकेरियोट्स है ना, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स है। ठीक है, तो अब क्या है कि ओनियन जो होता है, ओनियन में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें जो है एनिमल्स के सेल्स के अंदर जो है देखने को मिलता है, ये बात। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर देखा जाए कि अगर एनिमल ह्यूमन चिक सेल के बारे में बोला गया तो एनिमल्स के अंदर जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट होगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, है ना, सेल वाल एब्सेंट होगा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट जरूर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एनिमल्स है, हमें पता है ना। तो ये ओवरव्यू ऑफ सेल था। लेकिन जो है यहाँ पे जो है मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि यहाँ पे सेल वाल के बारे में। सेल वाल जो होता है वो डेड लेयर होता है ना, और वो जो है प्रेजेंट नहीं होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मीन्स सेल वाल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। एंड सेल वाल जो होता है कहाँ कहाँ, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, फंगी में प्रेजेंट होता है, और बाकी जो है यहाँ पे प्लांट्स में जो है सेल वाल प्रेजेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का सेल वाल जो है यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद फंगी का सेल वाल जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे फंगी का सेल वाल जो है काइटिन का बना होता है, एंड यहाँ पे प्लांट का सेल वाल जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज जो है हमने जाना, और बाकी जो है ये भी जाना कि जो है सेल वाल हर जगह प्रेजेंट नहीं होता, या फिर हर ऑर्गेनिज्म में जो है प्रेजेंट नहीं होता, डेड सेल होता है। सेल वाल जो है कि डेड लेयर होता है या डेड सेल होता है, जो कि मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो सेल्स के बारे में तो जान लिया, सेल वाल के बारे में जान लिया। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सेल देख लिया। अब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है ना। आउटर लेयर होता है, थिन होता है, थिन आउटर लेयर लिविंग लेयर होता है ना। तो थिन आउटर लिविंग लेयर कहा गया है, लेकिन लिविंग है इसका मतलब है कि हर सब में प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जो है ये सब में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है ये सब के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, थिन होता है, आउटर लिविंग लेयर जो है कहा जाता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी जो है अब जान लिया। अब जो है डिफरेंस एक बार देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वाल क्या होता है। सेल वाल जो है रिजिड होता है, लेकिन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। एंड यहाँ पे जो है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग लेयर होता है, हर एक चीज हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल वाल जो है सब में प्रेजेंट नहीं होता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे परमिएबल होता है सेल वाल, लेकिन इम्परमिएबल होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक बात यहाँ पे अगर सेल वाल देखा जाए तो वो जो डेड लेयर होता है, लेकिन यहाँ पे लिविंग लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो भी कह लो होता है। तो ये डिफरेंस जो है अभी हमने देख लिया, है ना। अब जो है न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जब सेल में प्रेजेंट है तो उसे जो है प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। मैंने बताया था ना कल के लेक्चर में, जैसे कि, है ना, या पहले लेक्चर में। और जो है न्यूक्लियस जो है जिसे जो है ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, न्यूक्लियस को जो है ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। ऑल सेलुलर एक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही हमें जो है देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, जो पार्ट जहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें एक बात लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस जो है डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो होता है। मीन्स न्यूक्लियस कैसा होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये लाइन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लाइन देके, है ना, कि न्यूक्लियस कैसा होता है। न्यूक्लियस जो है डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है।
एंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है ऑल यूकैरियोट्स के अंदर, है ना। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एंड ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। कहाँ पे एब्सेंट होता है? वो जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो है बैक्टीरिया में जो है न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो है उसके पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एंड बाकी जो है ऑल सेलुलर एक्टिविटी जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता मींस होता है। और ये ऑल यूकैरियोट्स के अंदर जो है न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एंड न्यूक्लियस जो होता है वो डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो होता है। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस जो है मींस प्रेजेंट एब्सेंट होता है, लेकिन जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अब न्यूक्लियस तो कंप्लीट कर लिया, अब जो है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो कि परफॉर्म करता है कुछ स्पेसिफिक फंक्शन बॉडी के अंदर, है ना। यहाँ पे दो टाइप के जो है ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो है ये होते हैं। अब यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो है उसके अंदर जो है सबसे पहला एग्जांपल जो है राइबोसोम होता है, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। हर एक प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है राइबोसोम। मैंने क्या बोला? राइबोसोम। और एक होता है सेंट्रियोल, जिसे सेंट्रोसोम भी कहते हैं, है ना। वो भी जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो है मींस ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ कोई एक मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटेक्टिव लेयर जो है कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो है उसे कहा गया है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। एंड बाकी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मींस ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके चारों तरफ जो है कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड चीजें है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है उसे ऑर्गेनेल्स को, है ना। तो इसी कारण जो है उसे कह देंगे हम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे एग्जांपल है प्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस जो है ये सब जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के एग्जांपल है। मैंने क्या क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस जो है ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होता है ना। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड मींस नाम से ही पता चल रहा है सिंगली मेम्ब्रेन होगा, मींस एक ही मेम्ब्रेन जो है वो ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होगा, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मींस डबल लेयर जो है, डबल प्रोटेक्शन जो है वहां पे देखने को मिल रहा होगा उस ऑर्गेनेल के चारों तरफ, तो यहाँ पे जो है कहेंगे हमें वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स जो है ये चार एग्जांपल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स जो है ये चार एग्जांपल है जो कि किसके? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया और न्यूक्लियस हो गया। एंड इसके पास जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है मींस, और आउटर एंड इनर लेयर जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कोई एक अंदर में होगा तो उसे आउटर मींस, कोई एक बाहर होगा तो उसे आउटर कह दिया, और कोई एक अंदर होगा लेयर तो उसे जो है इनर कह दिया, है ना। तो आउटर एंड इनर लेयर जो है इस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो है इसका खुद का मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है, ये एक स्पेशल बात है, ठीक है। तो यही है ना कि सेल ऑर्गेनेल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है किसी के बॉडी के अंदर। एंड बाकी जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लिया, है ना, न्यूक्लियस के बारे में जान लिया, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल के बारे में जान लिया। सब चीज बहुत छोटा छोटा टॉपिक है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, जानना भी जरूरी है आप सभी को, है ना। अब जो है यहाँ पे होगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म, है ना। मीन्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो है मैंने बताया था डायग्राम से कि साइटोप्लाज्मा जो है उसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्मा के अंदर हर एक सेल के अंदर जो है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स उसमें प्रेजेंट होता है, मीन्स गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो है ये मेन अरीना है ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज का, है ना। जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज है वो सारे के सारे जो है इसी के अंदर या फिर साइटोप्लाज्मा सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्मा में ही जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड बाकी जो है यहाँ पे जितने भी केमिकल रिएक्शन जो है होना होगा सेल के अंदर वो सारे के सारे जो है साइटोप्लाज्मा के अंदर जो है हमें देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइटोप्लाज्म में यही बोला है ना कि ये ऑल सेलुलर एक्टिविटी जो है, मतलब जितना भी सेलुलर एक्टिविटी होगा वो सारे के सारे इसमें ही होंगे। एंड जितने भी केमिकल रिएक्शन जो है वो इसके अंदर जो है हो रहे होंगे, है ना। तो इतना ही था, बहुत ईजी है ना, समझना और जानना। और ये सब बाकी चीज़ें भी है ना, सेल्स के अंदर जो कि जो चीटर चीज़ें जो है वो प्रेजेंट है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है ना। तो अब जो है यहाँ पे साइज ऑफ सेल जो है, अब ये एक टॉपिक रहता है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, कि साइज ऑफ सेल्स
किस कैसे साइज के होते हैं, कितने कितने साइज के होते हैं, ये भी जानना, डाटा जो है ये सब डाटा बेस्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है, लर्न करना पड़ेगा आप सभी को, है ना। और इजी है ना, बस नंबर ही याद करना है और बाकी जो है ये इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब सबसे पहले जो है सेल वेरी इन साइज, है ना, ये टॉपिक है, सेल कैसे कैसे वेरी करता है साइज में। एंड बाकी सबसे पहला जो है यहाँ पे म्यूकोप्लाज्मा, बैक्टीरियल सेल्स को देखेंगे। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो है सबसे पहला आएगा म्यूकोप्लाज्मा। एंड म्यूकोप्लाज्मा जैसे कि मैंने बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर कि म्यूकोप्लाज्मा जो है जिसे पीपीएलओ कहते हैं, क्योंकि वो जो है डिजीज कॉज करता है कैटल के लंग्स में, है ना। एंड इसीलिए जो है पीपीएलओ डिजीज मींस पीपीएलओ उसे कहा जाता है। म्यूकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है पूरे दुनिया में, है ना। एंड ये जो है इसे जो है म्यूकोप्लाज्मा को यहाँ पे जो है मीन्स म्यूकोप्लाज्मा में मैंने बताया था पहले कि इसके पास जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसी कारण जो है ये अपना शेप को जो है कैसे भी चेंज कर सकता है ना। एंड बाकी इसका यहाँ पे म्यूकोप्लाज्मा का साइज और लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइज इसका जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है और लेंथ जो होता है लेंथ मीन्स समझ में आ रहा है, लेंथ मीन्स लंबाई में। एंड लंबाई में जो कि लेंथ जो कि 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। साइज मीन्स कितना साइज है, मीन्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो वो साइज जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। एंड बाकी लेंथ जो होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। और बाकी जो कि दुनिया का सबसे छोटा लिविंग सेल्स जो है म्यूकोप्लाज्मा ही होता है, जिसमें सेल वॉल जो है एब्सेंट है। इसी कारण जो है कि अपना शेप को जो है कैसे भी किसी भी समय जो है चेंज कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, मैंने क्या बोला, साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो है 10 से 20 माइक्रोमीटर मींस 10 to 20 माइक्रोमीटर जो है इसका साइज रहता है। और बैक्टीरियल सेल्स का जो कि लेंथ जो है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। 3 से 5 माइक्रोमीटर जो है वो लेंथ में होता है। एंड बाकी जो कि साइज में जो कि 1.2 माइक्रोमीटर जो है वो होता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आपको याद रखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल एक बच रहा था। रेड ब्लड सेल जो है यहाँ पे इसका डायमीटर जो है अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। और अगर इसी को रेडियस में अगर कन्वर्ट कर दे तो 3.5 माइक्रोमीटर जो है वो होगा, हमें पता ही है ना। तो डायमीटर जो है अप्रोक्सीमेटली का साइन ऐसे होता है, अप्रोक्सीमेटली जो है वो 7 माइक्रोमीटर का जो है रेड ब्लड सेल जो कि आरबीसी हमारा रक्त का जो कि डायमीटर जो है वो 7 माइक्रोमीटर जो है वो रहता है, ठीक है। और जो है अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल किसे कहेंगे, वो जो है म्यूकोप्लाज्मा को कहेंगे। लार्जेस्ट लिविंग सेल किसे कहेंगे, हम एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑस्ट्रिच के सेल्स को कहेंगे, ऑस्ट्रिच के अंडे को कहेंगे, एग को। और वो एग है तो एग जो है हमें पता है कि वो सेल्स होता है, एग जो है सेल्स होता है, इसी कारण जो है हम लार्जेस्ट लिविंग सेल जो है किसे कहेंगे, ऑस्ट्रिच के एग को कहेंगे। लॉन्गेस्ट लिविंग सेल मींस लंबाई में लॉन्गेस्ट लिविंग सेल जो है हमारा नर्व सेल, जो हमारे जो नर्व अंदर में प्रेजेंट होता है उसका मींस नसों का जो सेल होता है वो लॉन्गेस्ट लिविंग सेल कहलाया जाता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल म्यूकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट लिविंग सेल जो कि ऑस्ट्रिच का सेल होगा, एग सेल। एंड बाकी जो कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट लिविंग सेल जो है नर्व सेल या फिर जो है ये होगा, ठीक है। आरबीसी का शेप जो है मीन्स शेप भी वेरी करता है सेल्स ना। शेप आरबीसी का शेप जो होता है वो राउंड होता है। एंड यहाँ पे बाइकनकेव जो है वो होता है ना। तो राउंड होता है, बाइकनकेव होता है। एंड यहाँ पे एमीबॉइड शेप जो कि डब्ल्यूबीसी का जो है वाइट ब्लड सेल्स का जो है वो एमीबॉइड शेप का होता है। और आरबीसी का राउंड एंड बाइकनकेव शेप जो है यहाँ पे होता है। यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स जो होता है, एपिथेलियल सेल्स में जैसे कि एपिथेलियल सेल्स बाद में बताऊंगा, है ना, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन इसमें उस वाले चैप्टर में, है ना, जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। लेकिन जो है जान लो कि एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलिया मींस स्किन से जस्ट नीचे वाला लेयर को जो है एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। और उस एपिथेलियल सेल्स का जो है वो कॉलमनार होता है ना, कॉलमनार से कॉलम शेप का होता है। एंड बाकी लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है ना। एंड बाकी यहाँ पे कीट का सेल्स जो होता है, ट्रैकीड जो कि हमें जाइलम एंड फ्लोएम ये सब मींस प्लांट्स के अंदर का बात है ना, उसके अंदर देखेंगे हम बाकी आगे चैप्टर में, है ना। वो ट्रैकीड का जो है, ट्रैकीड का सेल का शेप जो होता है वो इलोंगेटेड होता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे मीजोफिल सेल्स जो होता है वो राउंड एंड ओवल शेप का होता है। राउंड मींस गोल एंड ओवल मींस अंडे आकार का जो है वो देखने को मिलता है। कौन, मीजोफिल सेल्स जो है होता है। तो ये सब जो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, है ना, ये नर्व सेल या फिर ये सब जो है ना, ये सब चीज़ों का शेप जो है, ये सेल जो है वेरी करता है
है ना शेप, है ना, सेल टू सेल जो है वो वेरी करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है हमने जान लिया। अब इन्हीं सब बातों को जो है मैं, जो कि छोटे छोटे बातें हैं, सारे चीज़ों को जो है मैं लिखवा देता हूँ। उसके बाद जो है हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, है ना, मैंने जैसे बताया था, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवर व्यू ऑफ सेल, जो कि यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ओनियन सेल लिया और यहाँ पे जो है एनिमल का, ह्यूमन ने चिक सेल मीन्स गाल का सेल जो है, गाल का सेल जो है वो निकाल के लिया और जो है उसमें देखा, है ना। तो यहाँ पे ONION ओनियन सेल, एंड बाकी ह्यूमन चिक सेल, ह्यूमन CHC के चिक सेल जो है, गाल का सेल जो है यहाँ पे लिया। ठीक है, तो ओनियन सेल्स के अंदर हमने क्या देखने को मिला, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, CHALOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, एंड सेंट्रल वैक्यूल जो है प्रेजेंट होगा, CENTRAL, सेंट्रल VACOULE वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होगा। मैं ये प्लस एन NT से जो है प्रेजेंट लिख रहा हूँ, है ना, इसका मतलब यही है। एंड बाकी जो है यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट जो है मैंने बता दिया वो प्रेजेंट होगा, एंड सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, एंड सेल वाल प्रेजेंट होगा, एंड सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होगा, है ना। तो सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होगा, है ना, सेल वाल प्रेजेंट होगा, एंड बाकी सेंट्रियोल CENTRIOL, सेंट्रियोल जो है वो क्या होगा, वो एब्सेंट होगा, है ना, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो कहाँ, एनिमल सेल्स में जो है देखने को मिलता है। ह्यूमन चिक सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमन चिक सेल्स के अंदर जो है यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रियोल से लिखते हैं, है ना, CENTRIOLE सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होगा, एंड बाकी जो कि ये CHLOROPLAST प्लास्ट जो कि एब्सेंट होगा, एंड बाकी जो कि CENTRAL सेंट्रल VACOULE वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होगा, एंड बाकी सेल वाल भी जो है वो एब्सेंट होगा। एक बच रहा था, सेल वाल जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंट को मैंने प्लस से दिखाया है, एब्सेंट को देखिए माइनस से दिखाया है। अब सेल वाल के बारे में लिख लेते हैं ना। सेल वाल क्या है, सेल वाल क्या है, सेल वाल जो है कि डेड लेयर है ना, एंड डेड लेयर है, एंड बाकी जो है ये नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, DEAD डेड लेयर है, एंड बाकी जो कि ये जो है नॉट प्रेजेंट, ऐसे नहीं, है ना, नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, या सेल ऑर्गेनिज्म, GANI ऐसे ऑर्गेनिज्म सही रहेगा, है ना। तो नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, सेल वाल SENT प्रेजेंट इन, ये कहाँ होगा, बैक्टीरिया के अंदर, है ना, बैक्टीरिया के अंदर जो है सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होगा, फंगी एंड प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना, फंगी एंड प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। तो फंगी एंड प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा सेल वाल, जो कि बैक्टीरिया का पेप्टाइडोलाइगेन बना होता है, काइटिन का ये CHITI, एंड काइटिन होता है प्लांट का सेल वाल, CE सेल्यूलोज, CELULOSE सेल्यूलोज का बना होता है ना। सेल्यूलोज का बना होता है। बाकी बैक्टीरिया का सेल वाल जो है PEPTIDO पेप्टाइडो GLYCA एंड ग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टाइडो ग्लाइकेन का जो है वो बना होता है, जो कि also called as म्यूमेरीन जो है कहा जाता है। म्यूमेरीन शब्द कहीं देखने को मिलता है, घबराना नहीं, इन पेप्टाइडो ग्लाइकेन को ही जो है म्यूमेरीन कहते हैं, है ना। म्यूरीन का जो है वो बना होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन को ही जो है म्यूरीन कहते हैं। आगे हम देखेंगे, है ना, म्यूरिन क्या होता है, लेकिन अभी जान लो कि म्यूरिन को ही जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन को ही जो है म्यूरिन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब जो है होता है सेल वाल, कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है ना। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बताया, बहुत छोटा छोटा है सब चीज़, है ना, सबको लिख लेते हैं। सेल
MEMBRAN मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन PLASMA प्लाज्मा MEMBRANE प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है उसको जान लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, ये प्रेजेंस है PRESENT प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ऑल लिविंग सेल्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है प्रेजेंट है। सेल्स के ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म सही होगा, है ना, ORGANISM ऑर्गेनिज्म में जो है वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे। एंड बाकी जो कि इट इज ए थिन आउटर लेयर, थिन आउटर लिविंग लेयर लिखेंगे, है ना, इट इज ए थिन आउटर लिविंग लेयर जो है वो होता है ना। तो ये जो है थिन आउटर लिविंग लेयर होता है, प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, छोटा सा है, कोई बड़ा सा है नहीं इतना, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी जगह पे लिखते हैं हम यहाँ पे सेल वाल वर्सेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, सेल वाल वर्सेस PLASMA प्लाज्मा मेम्ब्रेन MEMBRANE मेम्ब्रेन, सेल वाल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वाल जो है वो क्या होता है, सेल वाल जो है डेड लेयर होता है, वो लिविंग लेयर होता है ना, ये DEAD डेड लेयर होता है, वो लिविंग लेयर होता है। ये जो है LIVING लिविंग लेयर होता है ना। एंड बाकी जो कि ये जो है रिजिड होता है, वो जो है जो जो है परमिएबल, वो जो है फ्लेक्सिबल होता है, RIGID रिजिड होता है। ये जो है फ्लेक्सिबल FLEXIBLE फ्लेक्सिबल होता है ये। एंड बाकी सेल वाल जो होता है वो जो है नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग सेल्स में नहीं होता, ये नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, ऑल लिविंग लिविंग सेल्स में जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, लेकिन वो जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स में जो है सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है फुल्ली परमिएबल होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, FULLY फुल्ली, PERMEABLE परमिएबल होता है, ये SELECTIVELLY सिलेक्टिवली, SECTIVELLY सिलेक्टिवली परमिएबल, EABLE परमिएबल होता है, ठीक है। तो ये डेड लेयर होता है, रिजिड होता है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, फुल्ली परमिएबल होता है। ये लिविंग लेयर होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग सेल्स के अंदर, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। तो जितना मैंने बताया था उतना हमने लिख लिया है। अब न्यूक्लियस के बारे में भी लिख लेते हैं, न्यूक्लियस भी थोड़ा सा ये यहीं पे लिख लेते हैं, है ना, न्यूक्लियस भी लिख लेते हैं, NUCLEAUSE, वो यहीं पे लिख लेते हैं। न्यूक्लियस के बारे में मैंने क्या कहा था, ये जो है इसे जो है ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है ना, BRAIN ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। किसे, न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, रेगुलेट करता है सेलुलर एक्टिविटी को, है ना, ये रेगुलेट, REGULATE रेगुलेट ऑल LLULAR सेलुलर, TIVITY ऑल सेलुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ये। एंड बाकी साथ ही साथ में जो है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल जो है ये कंटेन करता है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल, है ना, CONTAIN कंटेन, GENETIC जेनेटिक, MATERIA जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंटेन करता है। एंड बाकी जो है ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट प्रेजेंट होता है ऑल यूकेरियोट्स के अंदर, TRESC एंड प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स, ऑल EKARYOTE ऐसे यूकेरियोट्स के अंदर। एंड जो कि ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है इन बैक्टीरिया, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन बैक्टीरिया
है ना। तो बैक्टीरिया का जो है ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। एंड बाकी जो यहाँ पे एक चीज़ बच रहा है जो कि इट इज़ ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में एक लाइन है, इसलिए भी इसको भी लिख देता हूँ, इट इज़ ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, है ना। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि इट इज़ डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, इट इज़ DENS डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये जो है डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो होता है। एंड बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है। नोट बना के एक लिख लेना, जगह तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा है ना, कि बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस बट दे हैव ए जेनेटिक मटेरियल, है ना। यहाँ पे लिख लो नोट बना के, नोट बैक्टीरिया don't have nucleus but having genetic material जो है कंटेन करता है। नोट बना के जो है एक लिख लेना कि बैक्टीरिया डोंट हैव ए न्यूक्लियस बट दे हैव ए जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है, ठीक है ना। दिख नहीं रहा होगा शायद से, अब दिख रहा होगा शायद से, है ना। तो यही तक है। और बाकी जो कि ओवरव्यू ऑफ सेल, जो कि ओनियन सेल्स जो कि जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेंट्रियोल एब्सेंट है। ह्यूमन चिक सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, सेंट्रल वैक्यूल जो है एब्सेंट है, एंड बाकी सेल वॉल जो है वो भी एब्सेंट है। सेल वॉल जो है डेड लेयर होता है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड बाकी प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरिया में, फंगी में, प्लांट में। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है जिसे कहते हैं म्यूरिन, एंड बाकी फंगी का काइटिन का, एंड बाकी प्लांट का सेलुलोज का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इट इज ए थिन आउटर लेयर लिविंग लेयर होता है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस जो है हमने देखा। एंड बाकी न्यूक्लियस जो कि ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, रेगुलेट करता है सेलुलर एक्टिविटीज को, कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल, एंड बाकी प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट नॉट, एंड ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है इन बैक्टीरिया के अंदर। बाकी इट इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। एंड नोट बना के लिखा है कि बैक्टीरिया के पास बैक्टीरिया के पास जो है डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस बट दे हैव ए जेनेटिक मटेरियल जो है होता है, ठीक है। तो इतना जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है वो उसमें हम आगे बढ़ेंगे, जिसकी सेल ऑर्गेनेल्स जो है मैंने उसके बारे में बताया था, उसको जो है हम आगे फर्दर जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनेल के बारे में जो है लिख लेते हैं ना, सेल ORGANELLES सेल ऑर्गेनेल्स जो है क्या होता है। सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि SPECIL स्पेशल STRUCTURE स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि परफॉर्म करता है कुछ स्पेशल फंक्शन। RFORMING परफॉर्मिंग, SPECIL स्पेशल फंक्शन, NCTION फंक्शन जो है कुछ स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है इन ए सेल के अंदर, है ना। इन ए सेल जो है उसमें होगा। और ये जो है दो टाइप का होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। एंड बाकी जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है, नॉन MEMBRANE मेम्ब्रेन बाउंडेड structure, CTURE structure, and membrane 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 bounded and DED bounded structure, CTURE स्ट्रक्चर जो है वो होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर जो है यहाँ पे सबसे पहला आएगा राइबोसोम, है यहाँ पे है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, है ना। तो यहाँ पे राइबोसोम आ जाएगा सबसे पहला, है ना। राइबोसोम BO हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, PROTEIN प्रोटीन, SYNTHESIS मीन्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन? राइबोसोम। एंड प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, सॉरी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है ना। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो कि बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ
प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, prokaryote एंड यूकैरियोट, eukaryote, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो कि एंड डू नॉट हैव देयर ओन मेम्ब्रेन, इसके पास जो है खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता। दे इट डोंट हैव देयर ओन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इसके पास नहीं होता है, खुद का मेम्ब्रेन जो है इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है। एंड यहाँ पे दूसरा बताया था सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, CENTERIOL या CENTROSOME, सेंट्रोजोम जो है वो होता है ओनली इन एनिमल सेल्स में जो है प्रेजेंट है ना, ओनली इन एनिमल सेल्स में जो है वो प्रेजेंट है, ओनली इन एनिमल सेल्स के अंदर जो है प्रेजेंट है कौन, सेंट्रियोल। एंड बाकी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, है ना, ये जो है एब्सेंट इन KARYOTES, प्रोकैरियोट्स पे जो है एब्सेंट होता है सबसे पहली बात। एंड इसके बाद प्रेजेंट इन यूकैरियोट, ये जो है प्रेजेंट होता है यूकैरियोट के अंदर, प्रेजेंट इन EUKARYOTES, यूकैरियोट्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो कि यहाँ पे जो है एग्जांपल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड जो है होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल जो कि ENDO एंडो, PLAS MIC एंडोप्लाज्मिक, TICULUM रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी YSOSOM लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है ये सब होते हैं। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, है ना। एंड यहीं पे दे देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, CHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो होता है ना। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ओनली आर टू टाइप, जो कि होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ओनली आर टू टाइप, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ MEMBRAN, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल, ORGANELLE, ऑर्गेनीज आर टू टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड SINGLE, सिंगल MEMBRANE, मेम्ब्रेन बाउंडेड, है ना, UNDED, बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड DOUBLE, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड के स्ट्रक्चर के अंदर जो है कौन सा आता है, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स जो है होता है ना। यहाँ पे छोटा करके देखते तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, एंड दिख जाएगा, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ENDO एंडो, PLASMIC प्लाज्मिक, RETICULUM रेटिकुलम, GOLGI गोल्गी, LYSOSOME लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स जो है वो होता है वैक्यूल्स, VACOULES, वैक्यूल्स जो है ये सब होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, है ना। माइटो CHONDRIA माइटोकॉन्ड्रिया, PLASTID प्लास्टिड एंड NUCLEUS न्यूक्लियस होता है। एंड बाकी जो कि दे हैव बोथ आउटर एंड इनर लेयर जो है वो होता है, मैंने जो जैसे कि बताया। इसके बाद जो है दोनों आउटर एंड इनर लेयर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। कि नेक्स्ट जो है साइटोप्लाज्मा है। साइटोप्लाज्मा क्या है, साइटोप्लाज्मा जो है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो CYTOPLASM प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा जो है वो है साइटोप्लाज्मा। एंड साइटोप्लाज्मा जो है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है ना। ये क्या है, CMI सेमी, पहले UID फ्लूइड,
मैट्रिक्स है, आई एक्स मीन्स है गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड जो है वो प्रेजेंट है एंड कंटेनिंग ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एंड कंटेनिंग ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एंड कंटेनिंग NTAIING कंटेनिंग ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स जो है ऑल सेल ऑर्गेनेल्स ORGANELLES ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होता है, मीन्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है या फिर जो है कंटेन करता है ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स। एंड बाकी जो कि साइटोप्लाज्मा जो है मेन अरीना है ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी, साइटोप्लाज्मा CYTOPLASMA is the main arena of the all is the main arena of all CELLUL cellular activity, है ना, एक्टिविटी जो है ना, सारे सेलुलर एक्टिविटी करने का जगह जो है वो साइटोप्लाज्मा ही है। एंड बाकी जो कि ऑल इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑकर इन द साइटोप्लाज्मा, है ना, तो ऑल इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑकर इन CYTOPLASMA प्लाज्मा के अंदर ही होता है। तो एक बार दोबारा मैं कह दे रहा हूँ, साइटोप्लाज्मा जो है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि कंटेनिंग ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एंड बाकी साइटोप्लाज्मा इज द मेन अरीना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी एंड बाकी जो कि ऑल इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑकर इन द साइटोप्लाज्मा के अंदर ही यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो कि सेल जो है वेरी करता है इन द साइज में, है ना, सेल वेरी इन साइज ना, साइज में जो है हर सेल जो है वो वेरी कर रहा होता है। माइकोप्लाज्मा जो है ना, सबसे पहला जो है बैक्टीरियल सेल्स CTERIAL बैक्टीरियल सेल्स में जो कि म्यूकोप्लाज्मा COPLASMA म्यूकोप्लाज्मा जो होता है वो होता है ना, जिसे जो है PPLO भी कहा जाता है, PPLO कहा जाता है, जो कि ये जो है यहाँ पे लंग्स में डिजीज करता है कैटल्स के, विच कॉजेज अ डिजीज विच कॉज डिजीज इन लंग ऑफ कैटल, है ना, कैटल्स के लंग्स में जो है यहाँ पे डिजीज कर रहा होता है, इसलिए जो है PPLO कहा जाता है। इसका साइज जो है वो होता है, साइज यहाँ पे 0.1 माइक्रोमीटर है, 0.1 माइक्रोमीटर जो है वो होता है, माइक्रोमीटर जो है वो होता है। एंड बाकी जो कि लेंथ जो है 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, ये है ना, LENGTH लेंथ जो है वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। अब मैंने जो है दूसरा क्या बताया था मैंने यहाँ पे, और एक चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे म्यूकोप्लाज्मा का, कि इसके बाद जो है सेल वाल जो है प्रेजेंट है, दे डोंट हैव सेल वाल, इसलिए जो है वो अपना शेप जो है चेंज कर सकता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे अब जो है यूकेरियोटिक सेल्स जो है उसका साइज जो है, बैक्टीरियल सेल्स है ना, म्यूकोप्लाज्मा जो है यही पहला है, म्यूकोप्लाज्मा जो कि साइज इसका ये होता है, लेंथ जो है इसका ये होता है म्यूकोप्लाज्मा। दूसरा जो है बैक्टीरियल सेल्स अब होगा TERIAL बैक्टीरियल सेल्स का साइज जो है वो और लेंथ जो है वो क्या क्या होता है, साइज जो होता है वो 1.2 माइक्रोमीटर होता है, 1.2 माइक्रोमीटर एंड 3 से 5 माइक्रोमीटर जो है वो लेंथ जो है होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर लेंथ होता है एंड 1 से 2 माइक्रोमीटर जो है साइज यहाँ पे होता है। ठीक है, एंड बाकी जो कि यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल्स जो होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है ना। तो यूकेरियोटिक सेल्स जो है EUKARYOTIC यूकेरियोटिक सेल्स का साइज जो होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है ना यहाँ पे। एंड बाकी अब रेड ब्लड सेल्स जो होता है RBC का जो है यहाँ पे डायमीटर जो है वो DIAMETER डायमीटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर का होता है। रेडियस में देखिए अगर तो वो 3.5 माइक्रोमीटर जो है वो होगा। ठीक है, 3.5 माइक्रोमीटर जो है रेडियस में देखें तो होगा। एंड बाकी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है म्यूकोप्लाज्मा है ना, ये चीज़ जो है मैं ये भी लिख देता हूँ, है ना, स्मॉलेस्ट
लिविंग सेल जो कि MUYOPLASMA जो प्लाज्मा होगा, एंड LARGEST लार्जेस्ट लिविंग सेल। लार्जेस्ट लिविंग सेल जो है यहाँ पे, लिविंग सेल जो है यहाँ पे, लार्जेस्ट लिविंग सेल जो है यहाँ पे वो ऑस्ट्रिच का सेल होगा, OSTRICH। ऑस्ट्रिच का एग होगा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो कि एग होगा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो होगा, है ना, एग जो होगा वो होगा। एंड बाकी लॉन्गेस्ट लिविंग सेल जो है तो NGEST लॉन्गेस्ट लिविंग सेल जो है वो नर्व सेल जो है वो होगा, NERVE नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट लिविंग सेल के अंदर जो है वो होगा। ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड बाकी जो कि अब सेल वेरी करता है शेप के साथ, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सेल वेरी विथ शेप के साथ RBC, जो कि सेल वेरी विथ साइज के साथ यहाँ पे था, है ना। एंड बाकी सेल वेरी विथ शेप जो है यहाँ पे होगा। एंड बाकी फर्स्ट जो है RBC होगा, WBC होगा, RBC होगा यहाँ पे। राउंड एंड बाइकनकेव होगा, ये एमोइबॉइड होगा, राउंड एंड BICAVE बाइकनकेव होगा। एंड WBC जो है वो एमोइबॉइड होगा, है ना, WCAMEOBOD एमोइबॉइड होगा। एंड बाकी यहाँ पे जो कि एपिथेलियल सेल जो है कॉलमनार होगा, है ना, EPITHELLIAL एपिथेलियल सेल जो है वो UMANAR कॉलमनार होगा, लॉन्ग होगा। एंड बाकी जो कि नैरो होगा, है ना, तो लॉन्ग होगा एंड नैरो होगा, ROW नैरो होगा। बाकी जो है एपिथेलियल सेल्स ये होता है। एंड बाकी नर्व सेल जो कि ब्रांच होगा, एंड, है ना, नर्व सेल जो कि लॉन्ग एंड ब्रांच होगा, नर्व सेल जो है लॉन्ग होगा एंड BRANCHED ब्रांच होगा। एंड बाकी जो कि यहाँ पे NERVE नर्व सेल जो है ये ब्रांच होगा। एंड बाकी ट्रैकीड्स जो है इलोंगेटेड होगा। एंड मेसोफिल सेल TRECHID ट्रैकीड जो है ELONGATED इलोंगेटेड होगा। एंड बाकी यहाँ पे मेसोफिल सेल जो है वो MESOPF मेसोफिल सेल जो है फिल सेल जो है वो क्या होगा, मेसोफिल सेल जो है राउंड एंड ओवल होगा, ROUND राउंड एंड OVAL ओवल होगा, है ना। सेल वेरी करता है विद शेप के साथ, सेल द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद फंक्शन दे परफॉर्म, है ना। सेल का शेप जो है सेल VAR वेरी विथ शेप, सेल जो है वेरी करता है विथ शेप के साथ बाय देयर फंक्शन, है ना, विथ द फंक्शन दे परफॉर्म, बाय देयर दे CD फंक्शन, बाय देयर फंक्शन दे परफॉर्म, है ना। तो सेल जो है वेरी कर सकता है शेप के साथ विथ देयर फंक्शन के साथ, जो है मैं कैसे कैसे वो फंक्शन कर रहा है उसके साथ जो है वो वेरी करेगा। तो यहाँ पे RBC राउंड एंड बाइकनकेव, WBC एमीबॉइड, एपिथेलियल सेल कॉलमनार, नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांच, स्टैंड ट्रैकीड एलोंगेटेड, मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल। सेल जो है अपना शेप के साथ जो है वेरी कर सकता है, जैसे जैसे वो फंक्शन जो फंक्शन करेगा उसके हिसाब से जो है वो अपना शेप जो है वेरी कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। तो बाकी सब मैंने लिख दिया यहाँ पे सेल्स के बारे में, सेल्स का लेंथ, साइज, जो कि सभी इंपॉर्टेंट, सब डाटा इंपॉर्टेंट है, सब के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, हर बार आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये सब याद रखना है। अभी जो है आप इस सब को नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी ने जो है ये सब जो है नोट डाउन कर लिया होगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना डाटा। तो
आज इस लेक्चर के लिए जो है, इस लेक्चर में जो है इतना ही है ना। हमने जो है यहाँ पे मीन्स सेल ऑर्गेनेज के बारे में देखा, सेल वॉल के बारे में देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा, न्यूक्लियस के बारे में देखा, एंड बाकी जो है यहाँ पे जो कि मीन्स यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, एंड बाकी साइटोप्लाज्म के बारे में देखा, सेल वेरी कैसे कैसे करता है सेम साइज में, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, बैक्टीरियल सेल्स कैसा है, यूकेरियोटिक सेल्स कैसा है, बाकी जो कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट के बारे में जो है देखा। उसके बाद जो है यहाँ पे सेल जो वेरी करता है शेप के साथ कैसे कैसे, हर एक सेल जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल, नर्व एंड ट्रैकिड एंड मेसोफिल सेल जो है, ये सब सेल जो है कैसे कैसे अपने आप को वेरी करते हैं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, है ना। और सारे सेल्स जो है हमारे शरीर में या फिर जो है कहीं भी किसी में भी जो है सेल जो है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड दे वेरी देयर शेप, एंड देन जो है इतना ही है ना इस लेक्चर के लिए, है ना आज। और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम जो है आगे के टॉपिक्स में जो है कवर करेंगे, है ना, इस जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में दिल देके जरूर जाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कंसेप्ट जो है क्लियरली समझ में आ चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।